guys, welcome to my JK classes. So आज हम करेंगे लिंकिंग वर्ब्स. So let's start it. So हमारे पास सेंटेंसेस है. लुक एट दिस सेंटेंसेस. गीता वॉक्स द ट्राइड सोल्जर स्लेप्ट. कि गीता चल रही है और जो सोल्जर्स है वो सोए हुए हैं. ये दोनों सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंसेस है. अगर हम इसमें ये भी लगा दें गीता वॉक्स इन द मॉर्निंग, देन भी वो कंप्लीट सेंटेंस होगा, बट उसकी ज़रूरत नहीं है. इस तरह से भी वो जो सेंटेंसेस है वो कंप्लीट है. देन इसके ऑपोजिट हमारे पास सेंटेंस आते हैं. द अर्थ इज़, कृतिका अपीयर्स, द स्काई टर्न एंड मैंगोज आर. ये इनकम्प्लीट सेंटेंसेस है. इनके साथ कोई ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा ताकि ये जो है कंप्लीट सेंटेंस हो जाए. लाइक द अर्थ इज़ राउंड, कृतिका अपीयर्स अनहैप्पी, द स्काई टर्न क्रिस्मा एंड गोल्ड, द मैंगोज आर डिलीशियस. अब जो है ये क्या बनेंगे? कंप्लीट सेंटेंस बनेंगे. तो अब हम देखते हैं कि लिंकिंग वर्ब्स होता क्या है. तो लिंकिंग वर्ब्स क्या होता है? लिंकिंग वर्ब्स होता है कुछ ऐसी वर्ब्स जो कि एक सब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ लिंक करे, उन दोनों को आपस में जोड़े, उसे हम क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब्स. सच वर्ब्स लाइक इज, अपीयर, टर्न्ड एंड आर वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रीडिकेट्स. दे आर ऑल्सो कॉल्ड लिंकिंग वर्ब्स और कंपोल वर्ब्स. ये जो है कुछ कॉमन लिंकिंग वर्ब्स है. तो लिंकिंग वर्ब्स क्या होता है? जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ लिंक करता है. सम कॉमन लिंकिंग वर्ब्स आर फॉर्म ऑफ बी इज एम आर. व्हेन वी यूज द मेन वर्ब्स साउंड, फील, स्मेल, टेस्ट, अपीयर. ये जो है सारी वो कॉमन लिंकिंग वर्ब्स है. तो नेक्स्ट है लिंकिंग वर्ब्स आर ऑल्सो कॉल्ड. तो वही बताया गया है कि लिंकिंग वर्ब्स क्या होती है, जो कि सब्जेक्ट को या फिर किसी वर्ड के या फिर ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करता है, लिंक करता है, उसे लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं. तो नेक्स्ट उन्होंने बताया दे पुट द सब्जेक्ट इन कंटेंट एंड हेल्प कंप्लीट इन एक्सप्रेशन. वो उसका जो सेंटेंस का है जो कंप्रेशन है इसको कंप्लीट करती है. लिंकिंग वर्ब्स के बिना जो सेंटेंस है वो कंप्लीट नहीं हो सकता. लिंकिंग वर्ब्स आर यूजुअली फॉलोड. लिंकिंग वर्ब्स जो है वो कोई वर्ड भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं. नेचर ऑफ एन एडजेक्टिव, वो कोई एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है या फिर कोई नाउन हो सकता है. दीज वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कॉम्प्लीमेंट्स. इन ये वाले जो वर्ड्स है एडजेक्टिव, एडवर्ब, जहाँ ये एक वर्ड या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उनको कॉम्प्लीमेंट्स कहते हैं. तो अब हमारे पास आता है कि कॉम्प्लीमेंट्स क्या है. तो लेट्स उसे देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं. तो कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? अ कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड, फार्स और क्लाउज दैट इज नेसेसरी टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस. तो कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट कोई वर्ड हो सकता है, कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है, ऐसे वर्ड्स जो कि सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, जिनके बिना जो सेंटेंस है वो कंप्लीट नहीं हो सकता, वो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं. उसके बाद वो किन टाइप्स के होते हैं ये आपको बाद में आएगा. नेक्स्ट आती है एक्सरसाइज ए, जिसमें हमने क्या करना है? लिंकिंग वर्ब को सर्कल करना है. जैसे हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है माया टर्न 20 दिस ईयर. माया जो है इस साल 20 साल की हो जाएगी. इसमें टर्न्ड जो है वो लिंक कर रहा है माया और 20 दिस ईयर को. नेक्स्ट है द डॉग वॉज हैप्पी टू सी इट्स मास्टर. डॉग है वो खुश हो गया अपने मास्टर को देखकर. इसमें जो वॉज है वो लिंकिंग वर्ब है. द रूम फुल ऑफ फ्लावर्स. जो रूम है वो फूलों से भरा है. और स्मेल्ड हैवीली, उसकी जो स्मेल है वो हैवीली आ रही है, तो इसमें स्मेल्ड जो है वो लिंकिंग वर्ब है. नेक्स्ट है सोहिल वॉज क्वाइट यंग दैम. सोहिल जो है वो उससे बड़ा है, तो इसमें वॉज जो है वो लिंकिंग वर्ब है. नेक्स्ट फिफ्थ आता है द वेट सीम्ड लाइक एन हॉर. तो इसमें जो सीम्ड है वो लिंक कर रहा है इन दोनों को, तो जो सीम्ड है वो क्या है? लिंकिंग वर्ब. नेक्स्ट आता है सिक्स्थ, आई फील स्लीपी व्हेन आई स्टे अप लेट. मैं जो है वो स्लीपी फील कर रहा हूँ और जब मैं वो लेट उठता हूँ तो मैं स्लीपी फील करता हूँ. तो इसमें जो फील है वो क्या है? वो लिंकिंग वर्ब है. नेक्स्ट सेवंथ है द सूप लुक्ड लिप्स मेकिंग. जो सूप है वो लिप्स मेकिंग की तरह लग रहा है, तो यहाँ पर लुक्ड जो है इनको लिंक कर रहा है. एट्थ वन है दिस अपीयर्स टू बी सिंपल. ये एक सिंपल दिखाई दे रहा है, तो इसमें अपीयर जो है वो लिंकिंग वर्ब है. तो एक बार आप सभी देख लो और इसको कर लो. तो अब हम आगे बढ़ते हैं. सम वर्ब्स आर ऑलवेज अ लिंकिंग वर्ब. कुछ वर्ब्स जो है वो हमेशा लिंकिंग वर्ब्स होती हैं, उन्हें लिंकिंग वर्ब्स कहा जाता है. उन्हें ट्रू लिंकिंग वर्ब्स कहा जाता है. तो ट्रू लिंकिंग वर्ब्स क्या होती हैं? फॉर्म्स ऑफ बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग एंड बीन.
ये जो होती है ट्रू लिंकिंग वर्ब होती है। इसके अलावा सीम, सीम्स, सीम्ड, बिकम, बिकम्स एंड बिकम, ये सारी की सारी जो ट्रू लिंकिंग वर्ब्स होती हैं, ये जो क्या है उनकी एग्जाम्पल्स है कि कौन सी जो है वो किस तरह लिंकिंग वर्ब है या नहीं है। नेक्स्ट क्या आता है, देयर आर मैनी अदर वर्ब्स विच कैन बी ईदर डूइंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब। यहाँ पर और भी कई वर्ब्स है जो कि डूइंग वर्ब के साथ साथ लिंकिंग वर्ब्स भी है। ये डिपेंड करता है सेंटेंस पर कि वो उसे किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। बस सेंटेंस की जो है सेंस बननी चाहिए। कोई भी लिंकिंग वर्ब यूज़ कर सकते हैं, लाइक, अपीयर, लुक, सीम, स्मेल, कोई भी लिंकिंग वर्ब यूज़ कर सकते हैं हम सेंटेंस में, बस उसकी जो है सेंस बननी चाहिए। जैसे कि ही लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, ये जो है वो सेंस नहीं बन रही कि उसने विंडो से देखा, मतलब कि इसमें इस ही को जो है ऑब्जेक्ट के साथ लिंक नहीं किया गया, बताया गया है कि उसने उसको देखा। इसके कंपैरेटिव एक सेंटेंस है, कृति लुक्ड लाइक शी वॉज गोइंग टू अ लाफ। कृति जो देख रही है कि वो लाफ कर रहा है या कर रही है, तो यहाँ पर जो बताया गया है कृति के बारे में, सो ये जो है वो लिंकिंग वर्ब है। सो नेक्स्ट हमारे पास आती है एक्सरसाइज बी। इसमें हमने क्या करना है, यूजिंग दिस बॉक्स को यूज करके जो सही आंसर्स है वो इसमें फिल करने हैं, लिंकिंग वर्ब्स को फिल करना है। स्ट्रॉम क्लाउड्स गैदर्ड एंड द स्काई टर्न्ड ग्रे। जब जो है तूफानी बादल हवा में छा गए तो जो स्काई है वो ग्रे हो गया। तो क्या है, जो तूफानी क्लाउड है वो आ गए हैं स्काई में और जो स्काई है वो ग्रे हो गया। उसके बाद तारा लुक्ड नर्वस बिफोर द शो। जो तारा है वो दिखाई दे रही थी नर्वस अपने शो से पहले। आफ्टर शी लॉस्ट द मैच, जब उसने मैच को हारा तो जो जाया थी वो डिप्रेस्ड में चली गई। फोर्थ वन है, देयर डैश आर 17 मेंबर्स इन अ ग्रुप। देयर आर, तो वहाँ पर जो है 17 मेंबर्स है एक ग्रुप में। फिफ्थ है, अ वॉक सीम्स इम्पॉसिबल। जो वॉक करना है वो दिखाई दे रहा है इम्पॉसिबल, क्यों, समर इवनिंग, मतलब कि गर्मी की जो इवनिंग के कारण। सिक्स्थ है, द हॉट सूप टेस्टेड ग्रेट। जो हॉट सूप है उसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा है। सेवन्थ है, एवरीथिंग लुक्ड, एवरीथिंग जो सब कुछ है वो वॉश्ड एंड फ्रेश दिखा रहा था रेन के बाद। लास्ट वन है, चिल्ड्रन नीड टू बी केप्ट बिजी ड्यूरिंग हॉलीडेज और ग्रू, मतलब कि चिल्ड्रन जो है वो हॉलीडेज के दिनों में बिजी रहते हैं, उनको रेस्ट की कोई भी परवाह नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ग्रो। तो इस एक्सरसाइज को हमने सॉल्व कर लिया है यूजिंग दिस बॉक्स। तो एक बार इसे देख लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है फीचर्स ऑफ लिंकिंग वर्ब्स। जो फर्स्ट फीचर है वो हमें क्या बताता है कि जो सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट, की सब्जेक्ट क्या है और उसके बारे में। सेकंड है, जो लिंकिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट को दूसरे वर्ड के साथ जो है लिंक करता है। तो इसमें एग्जाम्पल है, ही फील्स नर्वस ड्यूरिंग एग्जाम, वो नर्वस फील कर रही है ड्यूरिंग एग्जाम। यहाँ पर जो फील है वो लिंकिंग वर्ब है, कॉमनली दिख रहा है। और नेक्स्ट, जो जिया फेल्ट फाइन क्लॉथ ड्रेस हर फिंगर, तो यहाँ पर जो फेल्ट है वो लिंकिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया कि जिया की कंडीशन कैसी है, उन्होंने ये बताया कि उसने एक क्लॉथ को पकड़ा हुआ है। तो ये जो है वो उसकी कंडीशन के बारे में नहीं बताया, सो ये क्या है, वो लिंकिंग वर्ब नहीं है। उसके बाद जो है अगर हम मेन वर्ब को रिप्लेस कर दें, मतलब उसकी जगह एक ट्रू लिंकिंग वर्ब को डाल दें, तो भी जो हमारा सेंटेंस होगा वो करेक्ट होगा, बस जो उसकी सेंस बननी चाहिए। लास्ट वन है, अगर हम प्रोनाउन को लिंकिंग वर्ब की तरह यूज़ करें तो वो सब्जेक्टिव होगा ना कि ऑब्जेक्टिव, मतलब वो सब्जेक्ट माना जाएगा ना कि ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट नहीं माना जाएगा, वो सब्जेक्ट माना जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सरसाइज सी। इसमें हमने क्या करना है, अंडरलाइन द मेन वर्ब्स बाय द फॉलोइंग सेंटेंस एंड स्टेट वेदर दे आर लिंकिंग वर्ब और नॉट। अंडरलाइन करना है इन सेंटेंस को और बताना है कि ये लिंकिंग वर्ब्स है कि नहीं। ये हम कैसे बताएंगे, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है, पायल अपीयर्स कैल्म। जो पायल है वो शांत है, तो पायल इज कैल्म, क्लाम लिखें तो हम, तो ये सेंटेंस बन रहा है। अगर हम लिखें पायल इज काल्म, तो ये क्या इनकी सेंस बन रही है, यस ये सेंस बन रही है। अगर हम ये भी लिखें पायल वॉज काल्म, तो भी सेंस बन रही है। तो मतलब कि ये
यस है, मतलब कि ये लिंकिंग वर्ब है। तो इसे किस तरह पता लगाना है, जैसे भी जो भी हमारे पास यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है उनको अंडरलाइन करने के बाद वहाँ पर हमने कोई और वर्ब को जोड़कर देखना है, इज़, एम, आर जो भी है उसको जोड़कर देखना है। अगर तो उनकी सेंस बन रही है तो मतलब कि वो क्या है, लिंकिंग वर्ब है, अगर नहीं तो वो नो। जैसे कि ही बिकम एक्सॉलरी अबाउट वर्किंग द फर्स्ट टाइम, यहाँ पर जो बिकम की जगह अगर हम इज़ लिखें तो ये बन रही है, वॉज लिखें तो भी ये जो सेंटेंस की सेंस है वो बन रही है, तो मतलब ये भी यस है। नेक्स्ट है जो है वी ग्रू फ्लावर्स इन अवर गार्डन, हम अपने गार्डन में फ्लावर्स जो है उगा रहे हैं, तो इसमें ग्रू की जगह वी आर फ्लावर्स इन अ गार्डन लिखें तो भी नहीं बन रही, तो नो। नेक्स्ट है फील द टेक्सचर ऑफ स्टोन, तो अगर हम फील की जगह इज लिखें तो उसकी सेंस नहीं बन रही, तो ये नो है। दे स्टेड एट होम, अगर लिखे दे इज एट होम तो बन रही है। दे आर एट होम, अगर हम इज नहीं लिख सकते बिकॉज ये प्लूरल है, तो दे आर एट होम भी बन रही है, दे वर एट होम भी बन रही है, तो ये भी क्या है, यस है। नेक्स्ट हमारे पास 6th आता है चारू ग्रू इम्प्लीमेंट अबाउट द डिले, अगर हम ग्रू की जगह इज लिखें तो वो नहीं बन रही, तो दैट इज नो। द ड्रेस लुक्ड ब्यूटीफुल, अगर लुक्ड की जगह इज लिखें तो बन रही है, यस। द प्यूपल स्टूड एट द गेट वेटिंग, जो प्यूपल है वो गेट पर खड़े हैं, अपने हीरो की वेट कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर लिखें द प्यूपल स्टैंड एट गेट तो वो बन रही है द प्यूपल इज एट गेट। अगर हम ये भी रहने दें द प्यूपल एट द गेट, वेट एट द गेट, तो भी जो सेंस है वो बन रही है, तो मतलब कि ये भी यस। ग्रूव टेस्टेड द डिलीशियस सूप, ग्रूव ने जो है टेस्ट किया डिलीशियस सूप को, अगर हम टेस्ट की जगह कुछ और नहीं लिख सकते लाइक ग्रूव इज द डिलीशियस सूप तो वो नहीं सेंस बन रही, तो नो। लास्ट वन है एवरीवन लुक द फॉर द लॉस्ट पेपर, सभी जो है वो देख रहे हैं लॉस्ट पेपर की, अगर लिखें एवरीवन इज फॉर द लुक्ड पेपर, एवरीवन वर फॉर द लुक्ड पेपर, तो ये सेंस नहीं बन रही, तो ये क्या है, नो। तो एक बार सभी को अच्छे से देख लो और मे बी आपको ये समझ लगा होगा, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।